मानव बस्तियों के शोर से बहुत दूर एक दूरस्थ वन प्रदेश में एक विशाल और प्राचीन तालाब था। उसका जल गहरा और शांत था, मानो आकाश को एक विशाल दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता हो। कमल के फूल स्वतंत्रता से खिलते थे, किनारों पर सरकंडे धीरे धीरे लहराते थे और जल की सतह के नीचे जीवन भरपूर रूप से फल फूल रहा था। हर आकार की मछलियां चंचलता से इधर उधर तैरती थीं। कछुए गर्म पत्थरों पर आलस से विश्राम करते थे। केकड़े कीचड़ भरी तलहटी में रेंगते रहते थे। बतखें, सारस और जल पक्षी अपनी आवाज़ों से वातावरण को जीवंत बना देते थे। वो तालाब अपने आप में एक पूर्ण संसार था, उदार और संतुलित, जो वहाँ रहने वाले हर जीव को भोजन और आश्रय प्रदान करता था। इसी तालाब के पास एक बगुला रहता था। लंबा, सफ़ेद और बाहर से अत्यंत शांत दिखने वाला वो बगुला दूर से देखने पर किसी संत जैसा प्रतीत होता था। वो अक्सर तालाब के किनारे एक पैर पर खड़ा रहता, आंखें आधी बंद, शरीर स्थिर, मानो गहन ध्यान में लीन हो। परंतु दिखावा अक्सर धोखा देता है। सच्चाई कहीं कम महान थी। बगुला परिश्रम से घृणा करता था। उम्र के साथ उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थीं और मछलियां पकड़ने के लिए धैर्य, एकाग्रता और गति की आवश्यकता होती थी। ऐसी बातें जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे शिकार का पीछा करना थका देने वाला लगता, संघर्ष झुंझलाहट भरा और उसके बाद की भूख असहनीय। फिर भी वो मेहनत करने को तैयार नहीं था। इसलिए अधिकतर दिनों वो भूखा ही रहता। एक पैर पर खड़े होकर ध्यान का दिखावा करते हुए वो बार बार सोचता, मैं बिना परिश्रम के रोज कैसे खा सकता हूँ? अपने पंख हिलाए बिना अपना पेट कैसे भर सकता हूँ? लालच उसे कई उत्तर फुसफुसा कर देता, पर कोई भी उसे संतुष्ट नहीं करता। तब तक जब तक एक दिन उसके धूर्त मन में एक विचार कौंध नहीं उठा। अगली सुबह बगुला धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचा और हमेशा की तरह वहीं खड़ा हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो चुपचाप पानी में गिरते जा रहे थे। एक केकड़े ने यह देखा। जिज्ञासु और चिंतित होकर वो पास आया और धीरे से बोला, बगुला चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? मछलियां पकड़ने के बजाय यहां आंसू बहा रहे हैं। आपको क्या कष्ट है? बगुले ने गहरी सांस ली। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो दुख का भारी बोझ उठाए हो। मेरे बच्चे, उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मछलियां पकड़कर, जीवन समाप्त करके। अब मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी आत्मा जाग उठी है। मैंने त्याग और भक्ति का मार्ग चुन लिया है। केकड़ा उलझन में पड़ गया। लेकिन चाचा, अगर आप शिकार नहीं करेंगे और खाएंगे भी नहीं, तो क्या आप भूख से नहीं मर जाएंगे? बगुले ने फिर एक नाटकीय सिसकी भरी। ऐसा जीवन समाप्त हो ही जाना चाहिए, उसने उत्तर दिया। वैसे भी हम सब जल्द ही मरने वाले हैं। केकड़े की आंखें फैल गईं। आपका क्या मतलब है? बगुला थोड़ा और झुका और फुसफुसा कर बोला, एक महान ऋषि, त्रिकाल ज्ञानी संत, जो भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं, उन्होंने मुझे सत्य बताया है। ये तालाब जल्द ही भयानक सूखे का सामना करेगा। पूरे 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। यहाँ का हर जीव नष्ट हो जाएगा। ये शब्द शांत जल में जहर की तरह फैल गए। केकड़ा भागकर वापस गया और ये बात सबको बता दी। मछलियां, कछुए, बतखें, सारस सब भय से घिर गए। जब सारे जीव बगुले के चारों ओर इकट्ठा हुए तो उन्होंने उसकी शांत मुद्रा, आंसुओं से भरी आंखें और संत जैसी चुप्पी देखी। संत चाचा, वे विनती करने लगे, आप बुद्धिमान और पवित्र हो चुके हैं, कृपया हमें बचाने का कोई उपाय सोचिए। बगुले ने गहन विचार का अभिनय किया, मानो वो स्वयं भाग्य की गणना कर रहा हो। लंबे विराम के बाद बगुला बोला, यहाँ से बहुत दूर, उसने धीरे धीरे कहा, एक विशाल जलाशय है। उसमें एक पहाड़ी धारा निरंतर बहती रहती है। वह जल कभी नहीं सूखता, चाहे कितना ही भयंकर सूखा क्यों न पड़ जाए। यदि तुम सब वहां पहुंच सको तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। आशा की एक किरण चमकी। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? सभी जीव एक साथ बोले। वह कई मील दूर है, हम इतनी दूर चल नहीं सकते। बगुला हल्के से मुस्कुराया। मैं तुम्हें ले चलूंगा, उसने कहा, एक एक करके, अपनी पीठ पर बैठाकर। अब मैं अपना शेष जीवन सेवा में बिताऊंगा। कृतज्ञता के आंसू बह निकले। जीव आनंद से पुकार उठे, संत बगुले की जय, महान रक्षक की जय।
बगुले ने विनम्रता से सिर झुका लिया, अपने मन में गूंजती दुष्ट हंसी को छिपाते हुए। उस दिन से उसका भाग्य बदल गया। हर सुबह वह एक जीव को चुनता, अपनी पीठ पर बैठाकर थोड़ी दूर उड़ता और एक सुनसान चट्टान के पास उतरता। वहां वो उस जीव को पत्थर पर पटक कर मार डालता और आराम से उसे खा जाता। कभी कभी जब उसकी भूख और बढ़ जाती तो वो एक ही दिन में 2 चक्कर लगा आता। उस चट्टान के पास हड्डियां जमा होने लगीं। उसका शरीर मोटा और तंदुरुस्त हो गया। उसके पंख चमकने लगे। उसका चेहरा स्वास्थ्य से दमकने लगा। तालाब पर लौटकर जीव आपस में फुसफुसाते, देखो सेवा का कितना दिव्य फल मिलता है, संत बगुला कितना तेजस्वी हो गया है। और बगुला मन ही मन हंसता, कैसी मूर्खों की दुनिया है, वह सोचता। विश्वास सबसे आसान शिकार होता है। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। तालाब अब शांत होने लगा था। पानी में कम मछलियां तैरती दिखतीं, हवा में कम आवाजें गूंजतीं। एक दिन केकड़ा बगुले के पास आया। चाचा, उसने विनम्रता से कहा, आपने इतने जीवों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक मेरी बारी नहीं आई। बगुला स्नेह से मुस्कुराया, अरे बच्चे, आज ही तुम्हारा दिन है, आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। केकड़े के मन में लाहत और आशा भर गई। वो बगुले की पीठ पर चढ़ गया और वे उड़ चले। जल्द ही वे उस पथरीले स्थान पर पहुंच गए। केकड़ा जड़ हो गया। चारों ओर हड्डियां थीं, खोपड़ियां, टूटे हुए खोल। भय उसके भीतर बिजली की तरह दौड़ गया। चाचा, कांपते हुए उसने पूछा, यहां इतनी हड्डियां क्यों हैं और वो जलाशय अभी कितनी दूर है? बगुला जोर से हंस पड़ा। मूर्ख, वो उपहास करते हुए बोला, कोई जलाशय नहीं है, मैं सबको यहां लाता हूं और खा जाता हूं। आज तुम्हारी बारी है। उस एक क्षण में केकड़े को सब समझ आ गया। भय उसे जकड़ने ही वाला था, पर उसकी बुद्धि उससे भी तेज निकली। जैसे ही बगुला केकड़े को चट्टान पर पटकने की तैयारी करने लगा, केकड़े ने तुरंत कदम उठाया। अपनी पूरी शक्ति से उसने अपने तीखे पंजे बगुले की गर्दन के चारों ओर कस दिए। बगुला चीख उठा। वह तड़पने लगा। उसने बेतहाशा पंख फड़फड़ाए, पर लालच ने उसे कमजोर कर दिया था और बुद्धिमत्ता ने केकड़े को मजबूत बना दिया था। केकड़े ने अपनी पकड़ और कड़ी कर दी, और कड़ी, जब तक बगुले की छटपटाहट धीमी न पड़ गई और फिर पूरी तरह थम गई। वह दुष्ट संत सदा के लिए शांत हो गया। केकड़ा उसका कटा हुआ सिर लेकर तालाब की ओर लौट आया। जब बचे हुए जीवों ने उसे जीवित देखा, सत्य को साथ लिए हुए, तो उनका भय क्रोध और जागरूकता में बदल गया। धोखे का पर्दाफाश हो चुका था। तालाब ने अपने खोए हुए साथियों का शोक मनाया, पर उसने एक सीख भी पाई। उस दिन के बाद अंधविश्वास ने उनके मन पर शासन नहीं किया। मीठे शब्दों ने विवेक की जगह लेना बंद कर दिया। वन ने बगुले को संत के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में याद रखा, और पंचतंत्र की वाणी फिर समय के पार गूंज उठी। केवल शब्दों पर कभी भरोसा मत करो। संकट के समय धैर्य, साहस और बुद्धि को जीवित रखो, क्योंकि रूप नहीं बल्कि ज्ञान तय करता है कि कौन जीवित रहेगा।